सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। आषाढ़ सुद पूनम यानी व्यास पूजन, गुरु पूजन। एक मराठी में कहावत है, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले। माने जो जैसा बोलता है और वैसा ही करता है उसके चरण छूना चाहिए। गुरु का अर्थ है जो लघु नहीं वो गुरु, और जो लघु है उसको गुरु बनाता है, बड़ा बनाता है, और उसको शिखर पर लेके जाता है। और गुरु का पास, जिसके पास विशाल व्यक्तिमत्व है, उसे गुरु कहते हैं। सही माने गुरु क्या करता है कि मानव की उलझनों को सुलझाने वाला, हर पल हर कदम साथ चलने वाला, संसार को नैया जो है उसे पार कराने वाला, और अज्ञानी को ज्ञान देकर जीवन को उन्नत बनाने वाला जो ऐसा है व्यक्ति, उसे गुरु कहते हैं। भगवान के काम न आए वो तन किस काम का, पर पीड़ा समझ न पाए वो मन किस काम का। मानव के काम न आए वो धन किस काम का, और तन मन धन को पावन बनाकर, पवित्र बनाकर जीवन को जो विकास की ओर ले जाता है, वही सच्चा गुरु होता है। इससे पहले हमने देखा दीप अमावस्या। दीप अमावस्या मैंने क्या, अमावस मैंने अंधेरी रात। उसके बाद में क्या, देवशयनी एकादशी, मैंने भगवान सो गए। फिर मेरा जीवन विकास मैं किसके सहारे करूँगा, किसकी मदद लूँगा मैं जीवन विकास के लिए, तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा। गुरु का अर्थ हम देखें, ग माने गगन जैसा विशाल, वो माने उच्च श्रेष्ठ, और र माने जिसके पास राम जैसा व्यक्तित्व है, उच्च, और जिसके श्रेष्ठ विचार है, वो गुरु कहलाता है। मुक्ताई ने भी कहा है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना भक्ति नहीं, और भक्ति नहीं तो मानस कुछ भी नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जगत में जितने भी दुख है, कष्ट है, उसको दूर करने के लिए जो मार्ग बताता है, ऐसा गुरु ब्रह्मा है, गुरु सर्वव्यापक है, विष्णु भगवान है, और गुरु महादेव भी है। ज्ञान देकर गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं वंदन करता हूँ। संत कबीर ने भी कहा है, और कहते हैं, हमने भावपूर्ण रत्नकरण से कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो दिखाए। गुरु पूजन यानी अच्छे विचार जो है, अच्छा व्यक्तिमत्व है, जो आत्मसात करवाता है, और जो जीवन के अच्छे अच्छे विचार हमें देते हैं, मनन चिंतन करवाता है, ऐसा गुरु हमारे जीवन को ये चिंतन करवाते हैं, विकास करवाते हैं। शिवो भूत्वा शिवम यजे कृष्ण भूत्वा कृष्णमय देव। आप जैसा उसको भजोगे, जैसा याद करोगे, वो वैसे अपने को ये करता है। मानव जीवन को अगर सही अर्थ में पुष्प बनाना है, माने जो हमारे जो चरण है, पाँव है, उसको चरण कमल बनाए, हाथ है हस्त कमल बनाए है, नेत्र है नेत्र कमल बनाए, मुख है मुख कमल बनाए, हृदय है हृदय कमल बनाना है। और इस सब के लिए गुरु पूजा, गुरु की अपने जीवन में बहुत आवश्यकता है। भगवान सो गए हैं, दीप माने अमावस्या गई है, भगवान सो गए, अमावस्या है,
फिर अभी कौन, तो गुरु ही मेरे को आगे ले जाता है। तनु पूजा, गण पूजा, गुण पूजा, 3 प्रकार की पूजा होती है। तनु पूजा, तन पूजा, गुण पूजा और तत्व पूजा। तन पूजा यानी तनु, जो तन कहते हैं, तन पूजा माने जीवन भगवान के जैसा निष्काम प्रेम करते हुए बनाना है। गुण पूजा यानी जिसके पास गुणों का भंडार है, उसको सब जगह अत्र तत्र सर्वत्र भगवान दिखाई देते हैं, और जो सृष्टि पर माँ जैसा प्रेम करता है, ऐसे व्यक्ति को गुरु कहा जाए, उसका पूजन करवाए। तत्व पूजा माने जिस गुरु के माने व्यक्ति पूजन यहाँ पे कहा जाएगा, लेकिन उसके जो गुण है दैवी जीवन का पूजन है। और तत्व हमेशा व्यक्ति द्वारा व्यक्त होता है। जैसे कि भक्ति किसकी, हम अगर भक्ति का नाम लेते हैं तो हमारे आंखों के सामने नरसिंह मेहता, तुकाराम, मीरा याद आते हैं। अहिंसा ये तत्व है, हमारे सामने महात्मा गांधी याद आते हैं। अयाचक कृति एक व्रत है, कुंज पांडुरंग तुलसी याद है। ऐसे 3 प्रकार जो बताए गए हैं गुरु के, वो है। हमारे जीवन में गुरु का बहुत ही बड़ा महिमा है, महत्व है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि ये गुरु हम जो करते हैं उसका महत्व क्या है, उसका महिमा क्या है, क्यों हम गुरु को इतना महत्व देते हैं। तब गुरु के कृपा से नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण हो जाता है। गुरु हमने देखा है, पारस मणि जो होता है लोहे को सोना बना दे, लेकिन गुरु नर में से नारायण बनाने की शक्ति रखता है अपने पास। अपने जैसा नहीं बनाता है, अपने से भी ज़्यादा ऊपर नर से नारायण बनाता है। एक बार वही बोल रहा हूँ, शिष्य ने पूछा कि गुरु की महत्ता क्या है। तो गुरु ने कहा कि तेरी जब मृत्यु होगी तब जाके भगवान से जो यमदूत होंगे, चित्रगुप्त को, उनसे यही कहना है कि मुझे जो मेरा पाप है, जो कर्म किए मैंने, उसका मैं कर्म वो भोग भुगतना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो पाप है उसका मुझे फल नहीं, पुण्य है, सॉरी, मेरा जो पुण्य है उसका मुझे फल नहीं चाहिए। वो पुण्य मेरे को देखना है, वो फल देखना है मेरे को, उसका मुझे भुगतना नहीं है, वो फल को मेरे को देखना है। वो शिष्य की मृत्यु हो गई, चित्रगुप्त लेके गए। चित्रगुप्त ने बोला तेरा ये कर्म ऐसे है, वो ये पाप है। तो उसने वही कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा जो पाप है उसका मैं प्रायश्चित करना चाहिए, भोग भुगतना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो पुण्य है उसको मेरे को फल नहीं चाहिए, उसको मेरे को देखना है, वो क्या फल है। चित्रगुप्त ये तो मेरे पास नहीं है। वो आते हैं यमराजा के पास, यमराज को बताया, यमराजा बोले ये तो पहला केस है, अपने पास कभी आए ही नहीं है। चित्रगुप्त यमराजा इंद्र के पास आता है, इंद्र के पास भी आता है तो इंद्र बोलते ये अपने यहाँ है ही नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो वो विष्णु भगवान के पास आते हैं, तो विष्णु भगवान समझ गए, मन हास्य किया और चित्रगुप्त, यमराज और इंद्र को कहा आप जाइए। तब जाके नारायण भगवान ने पूछा कि तुझे चित्रगुप्त, यमराजा और इंद्र इसने आदर के साथ मेरे वहाँ लेके आया और तू मेरे साथ साक्षात भगवान के पास सामने खड़ा है, इससे और तुझे क्या चाहिए। यही गुरु की महिमा है। गुरु कहाँ से कहाँ उठा के ले जाता है, एक गुरु कृपा होनी चाहिए। गुरु जो होता है सच्चा, वो संपत्ति संतति सुख नहीं देता है, और जो खरा गुरु होता है वो जो मानव के अंदर कुशलता है उसको देख के उसकी संस्कृति को, उसको संस्कार को आराम से ऊपर ले जाता है और उसे नर में से नारायण बनने के लिए मार्गदर्शन कराए। गुरु
मिलना बहुत सरल है, लेकिन समर्थ गुरु और उनका सानिध्य मिलना अति दुर्लभ है। जा बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसे करने वाले बहुत हैं। आचरण में रखो, आचरण नहीं, ये चरण में रखो, बाकी तेरा मेरे को कुछ देना है, ऐसे बोलो। लेकिन सच्चा गुरु मिलना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, जो हमारे को नर से नारायण बना सकता है। हम आज शुभ दिवस पर यही चाहते हैं कि भगवान हमें अच्छा गुरु दे, और ऐसा जो हमें नर से नारायण बनाने के लिए मार्गदर्शन करे। इसी शुभकामना के साथ सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।